मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 10 मिनट बोलूँगा, अंतिम 2-3 मिनट में रांची के मुद्दे पे आऊँगा। लेकिन सबसे पहले आप देखें किस तरीके से जो सत्ताधारी गठबंधन के दल है, इन्होंने हथियार ही डाल दिया। हथियार डाल दिया इसलिए कि इन्होंने दलगत आधार पर चुनाव नहीं कराया, क्योंकि साफ पता था कि साफ स्क्रीन्स पे और जो अखबारों में बीजेपी ने 80% सीटों पर स्वीप किया, ये देखना नहीं चाहते थे। दूसरा, ईवीएम से ये सरकार खुद 2 बार जीत कर आई है, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, लेकिन बैलेट पेपर से कुछ चुनाव कराने का निर्णय लिया। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था 2008 में, तो 4 दिनों तक गिनती चली थी। तो ये धांधली और आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते, खास करके जब राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है और हमारी शिकायतों पर संज्ञान नहीं ले रहा। देखिए, रांची के मुद्दों पे संक्षेप में आने से पहले क्या स्थिति हो गई है राज्य सरकार की, और क्यों हर एक जगह राष्ट्रवादी उम्मीदवारों का समर्थन करने की आवश्यकता है, बहन रोशनी खलको को मेयर क्यों बनाने की आवश्यकता है। इस पूरे प्रदेश में राष्ट्रवादी विचारधारा की ताकतें जब तक सशक्त नहीं होंगी तो इस सरकार की अंधेरागर्दी चलती रहेगी। बच्चा चोरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से झारखंड लगातार जूझ रहा है। 700 के आसपास बच्चे औसतन हर एक वर्ष गायब होते हैं, और अभी भी पिछले 6 वर्षों में 1000 बच्चे ट्रेसलेस हैं। बड़े पैमाने पर रांची, कुटी, गुमला, सिमडेगा की जो आदिवासी बेटियां हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होती है, और पुलिस पूरे तरीके से कोयला माफिया, बालू माफियाओं को संरक्षण देने में लगी हुई है। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अगर आप हत्याओं की बात करें तो इस सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल में 7,500 हत्याएं हुई हैं और 23% कन्विक्शन रेट है इस सरकार का। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। 8,000 से ज्यादा रेप केसेस हुई हैं और डबल डिजिट में इसका कन्विक्शन रेट नहीं है। और सबसे अफसोसजनक पहलू कि जो रेप केसेस हुए 1/3 आदिवासी बेटियां उसका शिकार हुई हैं। पूरे तरीके से जो है वो यहाँ सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप देखें तो अपराधीकरण और गुंडा राज का मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस तरीके से अब नक्सलवाद अगर कम हो रहा है। गृह मंत्री जी ने घोषणा की है 31 मार्च तक हम नक्सलवाद का लगभग समूल नाश करेंगे। तो अब संगठित आपराधिक समूह जो है वो बढ़ रहे हैं। अब आप देखें जहां भी कोयला बालू का उद्योग है या जहां खनन होता है वहां संगठित ऑर्गेनाइज माफियाज की तरह ये लोग काम करते हैं। सुपारी लेते हैं 5,000 10,000, यही लोगों की कीमतें रह गई हैं जान की हेमंत सरकार के कार्यकाल में। अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 23% जो वृद्धि है वो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की किसी समय राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार थी और अभी मौजूदा समय में। और जो भ्रष्टाचार है, राजकोष में 10,000 करोड़ का ब्लैक होल है। जैसे गैलेक्सी में ब्लैक होल होता है ना, जो उसके अंदर जाता है वो कभी निकलता नहीं। तो 10,000 करोड़ के पैसे का कोई हिसाब नहीं है इस सरकार में, ना उसका रिसीट है, ना कहाँ आया ना कहाँ गया। किस तरीके से भ्रष्टाचार इस सरकार में शिष्टाचार बन गया है कि आप खुद सोच सकते हैं। और खनन और जो यहाँ शराब माफिया हैं उनका कहते हैं ना गोल्डन एरा चल रहा है। भारत के भी शासनकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के एरा को गोल्डन एरा कहा जाता था। ये शराब माफिया और जो खनन माफिया है उनका गोल्डन एरा चल रहा है। शराब का जो घोटाला है वो 750 करोड़ का है। एसीबी जांच कर रही है, सीबीआई जांच से सरकार भाग रही है। क्यों? क्योंकि सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों तक इनकी गर्दन पहुंचेगी, जो ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहती। सैकड़ों एकड़ जमीन सरकारी माफियाओं को सौंप दी गई है। और पूरे तरीके से देखिए, तुष्टीकरण का इस सरकार ने एक नया अध्याय लिखा है। किस तरीके से साहब यहाँ तुष्टीकरण चारों तरफ व्याप्त है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्वास्थ्य सिस्टम वेंटिलेटर पे इस सरकार में। राष्ट्रवादी शक्तियों को जीतना, विकास वाली शक्तियों को जीतना इस चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 61% पद, नर्सों के 52%, पैरामेडिकल के 80% पद खाली हैं और सरकार सिर्फ कमीशन खोरी में लगी हुई है। जो एक्सपायर दवाएं हैं वो रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में वो बांटे जा रहे हैं। 10 रुपए की सिरिंज और 30 रुपए की दवाओं के लिए मरीज तरस रहे हैं। जो अव्यवस्था है सारे हॉस्पिटल्स में वो बहुत ज्यादा हो गई है। और अब आप नगर निगम के चुनाव के लिए अगर आप देखेंगे तो जिस तरह की स्थितियां हैं आपको दूर देखने की जरूरत नहीं है। क्या स्थिति हो गई है साहब, सड़कों की जो पीसीसी सड़कें बनती थी जर्जर है। और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब, या छोड़ दीजिए उनकी बात,
कोई एएमसी हो या दूसरा अधिकारी फोन नहीं उठाते। तो ये सरकार ने जो 3 वर्षों तक चुनाव नहीं कराया, उससे 2100 करोड़ रुपए का जो सेंट्रल ग्रांट मिलता है नगर निकायों का, उसका सीधे नुकसान हुआ सिर्फ चुनाव नहीं कराने के कारण। तो 2100 करोड़ जो गरीबों के विकास में जाता, इस सरकार ने इसको डुबा देने का काम किया। अब रोशनी खलखो जी के जो आप घोषणा पत्र देखेंगे, विकसित रांची का संकल्प पत्र देखेंगे, तो उसमें मैं संक्षेप में 4-5 पॉइंट बता रहा हूं कि कितनी दूरदर्शी सोच है इसमें। होल्डिंग टैक्स, पानी टैक्स और कचरा टैक्स का जनता का बोझ नहीं बनने दिया जाएगा। अभी आप बिना पानी के कनेक्शन के आपके ऊपर वाटर टैक्स का लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। ये सब रोशनी खलखो जी जब जीत कर आएंगी तब ये सारी चीजों को सुधारा जाएगा। और दूसरा आप देखिए, स्मार्ट डस्टबिन लगेगा। जैसे बड़े शहर हैं, इंदौर है, बड़े बड़े शहरों की तरह स्मार्ट डस्टबिन रहेगा। सूखा कचरा, गीला कचरा सबको अलग किया जाएगा। और 310 करोड़ के केंद्र सरकार द्वारा निर्मित बड़गाई में जो सीवरेज और ड्रेनेज का प्लांट है, जिसको इस राज्य सरकार ने नॉन ऑपरेशन बना कर रखा है, रोशनी खलखो जी की प्रायोरिटी में है कि इसको हम तुरंत कार्यशील बनाएंगे। और देखिए, सभी वार्डों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण रख रखाव होगा। सिटी बसेस सरकार चलाती है, कहती है इस शहर में। कितने लोग हम लोग में से हैं जो सिटी बसेस का हम प्रयोग कर पाते हैं? सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, बसें जर्जर हो जाती है, प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिया जाता है। जो मूल इनको लाने का मंत्र होता है वो पूरा नाश हो जाता है। और अभी देखिए, स्ट्रीट लाइट भी एक बड़ी समस्या है। आपके ना वार्ड काउंसलर्स हैं, ना मेयर है, ना डिप्टी मेयर है, तो आप फरियाद किससे करेंगे? इस सरकार के उन अफसरों के पास जिनमें सत्ता का गुरूर इतना ज्यादा है कि वो आपको अगर उनसे मिलने जाना हो तो घंटों इंतजार करना पड़ता है। और देखिए, जलाशय पे जिस तरीके का अतिक्रमण पिछले 3-4 वर्षों में चरम पर पहुंच गया है। सरकारी संरक्षण में जलाशयों को तोप दिया जा रहा है, इमारतें बन जा रही हैं, इनको पुनर्जीवित किया जाएगा। और तालाबों में आप देखें, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, किस तरीके से गाद भर गया है। इसको गाद निकालने की मशीन है भी, मशीन की खरीद कमीशन खोरी के कारण हो जाती है, लेकिन वास्तविकता में इसका प्रयोग बहुत कम देखने को मिलता है। और देखिए, एक बड़ा इनका जो है एक बहुत बड़ा इनका ये कदम है कि हर एक वार्ड में चिकित्सालय होगा। अभी आप चले जाएं तो नगर निगम का एक यहाँ पे अस्पताल हुआ करता था रातू रोड के टर्निंग पे, वो कितने समय से वो बेकार पड़ा हुआ है, प्राइवेट ऑपरेटर्स को दे दिया गया, वो भी नहीं चला पाए। रोशनी खलखो जी के संकल्प पत्र में है कि हर एक वार्ड में डॉक्टर्स बैठेंगे, हर एक वार्ड में चिकित्सालय होगा, दवाइयाँ उपलब्ध होंगी। तो अब समय आ गया है कि रोशनी खलखो जी को बिस्किट छाप पर हम जनता से आह्वान करते हैं, वह क्रमांक संख्या 6 पर वोट करें, राष्ट्रवादी विकासवादी व्यक्तित्व को चुनाव जीतने का मौका दें।